हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। सबसे पहले देखो, हर बार की तरह शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशंस। इंग्लिश डेफिनेशन है ये, और ये है इंग्लिश डेफिनेशन। ठीक है, इंग्लिश डेफिनेशन हम समझेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर आर द यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है ये अभी हम आगे समझाएंगे, आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे और एक टेबल में आपको समझाऊंगा। अभी आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशन एंड असाइन द रिजल्ट टू द सेम वेरिएबल इन सिंगल स्टेप। इसका क्या मतलब होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में क्या मतलब होता है, देखो इंग्लिश में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल में वैल्यू देने के लिए होता है, या फिर एक लाइन में ऑपरेशन करके रिजल्ट असाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। अब इनका मतलब क्या है इन दोनों लाइनों का, वो समझते हैं। ठीक है, देखो ये एक टेबल है, इससे आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ की। ठीक है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डेफिनेशंस, इंग्लिश डेफिनेशंस सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है, मान के चलो एक वेरिएबल है। मैं इधर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इधर मैं आपको समझा देता हूँ, इधर की साइड में। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 2। तो ये क्या है मेरा, ये आपको पता है ये वेरिएबल है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है वेरिएबल। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी ना, तो देखो हमारी सीरीज़ चल रही है पाइथन की। देखो ये गई पाइथन की हमारी सीरीज़ चल रही है। ये हमारी डेली क्लासेस आती हैं। ठीक है, वो बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अब डेली आएंगी, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देखो, चेक माई डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, तो चलो भाई आ जाते हैं अपने, है ना। ये हमारा वेरिएबल है, ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हम आज पढ़ रहे हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा ये क्या है, ये हमारा वैल्यू है, मतलब वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू। अच्छा ये क्या, ये ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे पहला ऑपरेटर यही होता है जो बताता है कि भाई ये ऑपरेटर है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो ये एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक लाइन कही गई थी, असाइनमेंट ऑपरेशन का यूज़ वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए भी होता है, के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए। तो वेरिएबल ये है, वैल्यू ये है, तो ये वाली वैल्यू उठकर किस में गई है, इसमें गई है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली वैल्यू उठकर किस में गई है, इसमें गई है। तो इसका मतलब मेमोरी में क्या हुआ होगा, मेमोरी में एक बॉक्स बना होगा, एक बॉक्स बना होगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम ए होगा, जिसके अंदर वैल्यू 2 पड़ी होगी। ये हमारा वेरिएबल है। यहाँ तो कोई इशू। ठीक है, अगर आपको कोई एक पॉइंट में भी इशू आए ना तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। आप देखो अगला ऑपरेटर ये आपका हो गया है ना। अच्छा अगला ऑपरेटर, अगला ऑपरेटर क्या कहता है, प्लस इज इक्वल टू। अच्छा इसमें इसका क्या मतलब है, देखो ये एग्जाम्पल होता है x प्लस इज इक्वल टू 3, और इसका ये मतलब होता है, अच्छा x में 3 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इस टेबल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना। देखो मैंने इधर करा और मैं इधर ले आऊँगा इसको। हाँ। ठीक है, मैं इधर ले आया, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मान के चलो एक वेरिएबल है x। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने रखी 2। ओके, 2 मैंने वेरिएबल रखी। अब मैं चाहता हूँ इसमें, इस 2 में 3 ऐड हो जाए, इस 2 में 3 ऐड हो जाए, और x की वैल्यू को इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब x में ही चाह रहा हूँ ऐड होने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, x की क्या वैल्यू है 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो x की टोटल वैल्यू कितनी हो गई अब 5। ये आपको समझ में आ गया, x की टोटल वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ठीक है एक्स की टोटल वैल्यू 3 होगी। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, ये वाला, ये वाला कौन सा वाला, मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है ये वाला, ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, इसको मैं शॉर्ट तरीके में ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ भैया, इसको मैं शॉर्ट तरीके में ऐसे लिख सकता हूँ। इसी लाइन को मैं ऐसे लिख लूँगा कि x प्लस इक्वल 3, बस ये इसका शॉर्ट मेथड होता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर यही कहता है कि आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने शॉर्ट आपको ये वाला बता दिया, आप ये वाला काम करिए।
ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल बनाना है। देखो इधर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, इधर है ना। अब बस आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है, इसको तो अलग लाइन से करेंगे, है ना, ये नई चीज़ है। आपको बस एक वेरिएबल बनाना है, जैसे मैंने एक्स नाम का वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस इक्वल 3, बस हो गया। और यहाँ पे प्रिंट मार दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। तुम किसको प्रिंट करोगे, x को। तो अब x का आउटपुट क्या आएगा बताओ, x का आउटपुट आएगा 5, सिंपल सी बात है, क्योंकि x में 3 ऐड हो गया, यहाँ पे 3 ऐड हो गया। और इस लाइन का मतलब अभी हमने देखा ही था भैया, इस लाइन का मतलब ये होता है, इस लाइन का भी यहाँ भी हमने मतलब देख लिया था, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपको समझ में। असाइनमेंट ऑपरेटर बस बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ खास है ही नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस वैल्यू अपडेट हो रही है उसी वेरिएबल के अंदर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। x प्लस इजिकल टू, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ भैया ये वाला करके दिखाओ मेरे को माइनस का, तो इसका मतलब क्या होगा। चलो मैं इसको नीचे बताता हूँ इधर की साइड में, ठीक है, इसके साइड में भी इधर बताता हूँ। तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू -2 करिए। अब देखो एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल ले लो, मैंने कहा चलो x है जिसकी वैल्यू मान के चलो 5 है, एग्जाम्पल है ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल पर नंबर 1, ठीक है। x की वैल्यू 5 है और हम क्या लग रहे हैं, हम लगा रहे हैं x माइनस इक्वल टू 2। अब इस लाइन का मतलब आप मेरे को बताओ, इस लाइन का मतलब क्या होता है। इस लाइन का मतलब होता है x इक्वल x माइनस 2, ठीक है। तो x इज इक्वल, x की वैल्यू 5 माइनस 2, तो x की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो देखो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। आप मल्टीप्लाई वाला अगर मैं बोलूँ भैया मल्टीप्लाई वाला करके दिखाएंगे तो मल्टीप्लाई वाला भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड वाले में डिवाइड आंसर हो जाएगा। अच्छा, मॉड्यूलस वाला करके दिखाएंगे तो मॉड्यूलस वाले में भी हो जाएगा। ये वाले में इसमें पावर आ जाती है, ये वाला पावर है आ जाती है, ये वाले में ये मैंने ऑलरेडी आपको ऑपरेटर करा रखे हैं, ये वाले ऑपरेटर मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, वो उसमें करा रखे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपको करा रखे हैं, इसमें अर्थमेटिक असाइनमेंट आप देखिएगा, ठीक है, ऑपरेटर्स वाली में, ठीक है। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप ऑपरेटर मैंने ऑपरेटर में भी पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, फ्लोर डिवीजन वाले में, अच्छा अब ये तो मैंने आपको थ्योरी बता दी, ये तो बस मैंने एग्जांपल से बता दी कि भैया ऐसे ऐसे होता है। चलो अब इसका प्रोग्राम देखते हैं ना, ये तो बस मैंने आपको पढ़ा दिया है ना। अच्छा, अब मैं आपको प्रॉपर इसका प्रोग्राम बताता हूँ, प्रोग्राम कैसे करता है। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहला प्रोग्राम है, जैसे इसमें एक्स की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको 12 दिख रही है भैया, एक्स की वैल्यू 12 है। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या हो रखा है, उसी एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 12, ठीक है, 12, देखो ये क्या 12, ठीक है। अच्छा, अभी इसी 12 में मैंने क्या कर दिया, इसी लाइन के नीचे मैंने, इस लाइन के नीचे मैंने लिख दिया x प्लस इक्वल टू 5। तो अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा x में 5 जुड़ जाएगा। अभी हमने ये लाइन समझी थी, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 में कितना जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ये आ गया समझ में, बस इतना समझना है। मतलब अब देखो दोबारा से मैं अगर इसको दोबारा से समझाऊँ, एक लाइन को आप जितनी बढ़ जाए उतनी बार आप पूछ सको, ठीक है, पूछो, ठीक है, कमेंट में आप करिए कि कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आई। इस लाइन का मतलब क्या है, x इक्वल x प्लस 5, इस लाइन का मतलब ये होता है x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 12, 12 प्लस 5, इसका आंसर है क्या 17, और यही तो हमने निकाला था। और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो। अच्छा अब देखो, ये हमारा प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला होगा, अब आप माइनस कर लेंगे। अच्छा अभी बताओ ये वाला आंसर 14 कैसे आया। अब आप समझो, देखो x की वैल्यू क्या है 12, 12 में 3 जोड़ गया 17 हो गया यहाँ तक। 17 होने के 17 में से 3 ही घटा, 17 में से 3 घटा कितना आएगा, तो 17 माइनस के 3 कितना आएगा 14, 17, ठीक है। अच्छा x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, x मल्टीप्लाई 2, तो 14 अभी हमारी लेटेस्ट वैल्यू आई थी, ये आ गई 14 लेटेस्ट वैल्यू, यही वैल्यू नीचे उतर के जाएगी और इसका लॉजिक इसमें चलेगा, इसका लॉजिक इसमें चलेगा, तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 28, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर रहा हूँ, ठीक है भैया, यहाँ पे मेरा आंसर 28 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा, मैंने डिवाइड वाला करा, अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, ऑपरेशन परफॉर्म होता जा रहा है, देन उसके बाद उस पर एक और नया परफॉर्म ऑपरेशन भी ऐड होता जा रहा है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे एक्स डिवाइड इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 14 नहीं 28, लेटेस्ट आई थी ना 28 मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, 7.0 ये फ्लोट वैल्यू ले लेता है क्योंकि ये इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं होते इस वजह से, ठीक है। ये 7.0 तो ये देखो ये आंसर आ गया 7.0, ठीक है। मॉड्यूलर वाला आप देखो ये वाला कैसा आएगा भैया, ये वाला समझ में नहीं आता, ये वाला इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये वाला देखो ये क्या, ये मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर मतलब डिवाइड कैसे होगा। अच्छा देखो मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ। इसका ये एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये मॉड्यूलर है मतलब रिमाइंडर निकालेगा ईयरली। अच्छा रिमाइंडर कैसे निकालेगा भैया, देखो x मॉड्यूलर इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 का मैंने डिवाइड करा 3 से, 3 2 जा 6, 7 में से 1, तो ये क्या है मेरा, अरे यार एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ चलो डायरेक्ट से लिख लेते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा रिमाइंडर है, तो 1.0 इसने आंसर दे दिया, वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मेरा रिमाइंडर है। अच्छा एक चीज़ और, अब देखो अगला क्या है, अगला अब आंसर क्या आया लेटेस्ट, अगला आंसर आया 1.00। 1.0 को मेरे को इसमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला, ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेरे को। ये कैसे होगा भैया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे इधर डिफाइन करूँगा, यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी एक मिनट, हाँ हमारी ये वैल्यू है वो है x मल्टीप्लाई 3। आपको ये पता होना चाहिए ये जो मल्टीप्लाई होते हैं ये होते हैं पावर के लिए, किसके लिए, पावर के लिए, ये होते हैं हमारे पावर के लिए, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 3। अच्छा x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है हमारी लेटेस्ट में 1.0 आई थी, 1.0 का आप पावर करो, मतलब 1.0 का आप क्यों कर दो, 1.0 को 3 और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना है 1.0 ही आएगा, क्योंकि 1 का आप कितनी बड़ी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1.0 ही आएगा, क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा पूरे का क्या आएगा, 1.0 ही आएगा। अगर आप x मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.0 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया भैया समझ में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब मेरा जो आंसर है वह 1.0 है और मैं फ्लोर डिवीज़न कर रहा हूँ, मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 को, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1.0, मैं 1.0 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, बताओ मेरे को, क्या ये हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिंपल सी बात है, कैसे हो जाएगा आप मेरे को बताओ, आपको पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे तरकीब अपनानी पड़ेगी, लेकिन ये फ्लोर डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न में ऐसा नहीं होता, फ्लोर डिवीज़न में ऐसा नहीं होता, ठीक है, देखो है ना। अच्छा अभी मैं आपको ये प्रोग्राम और करा के दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया। अच्छा मैं आपको भी प्रोग्राम और करके दिखा देता हूँ ये चीज़ कैसे वर्क करती है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपको ये प्लेलिस्ट में मैंने आपको बता रखा है ये कैसे वगैरह, कैसे आपको कोड को रन करना है। मैं कोई वो नहीं VS कोड नहीं चला रहा, ठीक है, मैं कोई VS कोड नहीं चला रहा, मैं बस आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। तो इस कोर्स में ना यही मेन चीज़ है कि आपको ऑनलाइन सीखने को मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन आपको कंपाइलर पर जाइए, यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च करिए ऑनलाइन रन पाइथन रन, देन यहाँ पे इसको हटाइए और डायरेक्ट रन करिए। सबसे पहले हम नॉर्मल कोड चला के देखते हैं क्या हमारा परफेक्टली वर्क करता है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, देन ही मैंने कोड रन करा, देन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं वही ऐसा प्लस इजिकल टू 3 करिए और यहाँ पे ए करिए, देन उसके बाद आपका रन हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। यही बेस्ट तरीका होता है, ये वाला बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, a प्लस इजिकल टू 2 हो गया, a प्लस यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया, अब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करूँ तो आंसर क्या आएगा 6 आ गया, ठीक है। अच्छा अब मेरे को आप बताइएगा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 और कर दिया, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए इसका आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू 2 है, a में 3 का मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गई, 6 में 2 का और मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर कितनी हो गई, आंसर हो गया 12। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर एक वैल्यू 12, ठीक है। चलो वही रन हो गया, है ना। अच्छा एक चीज़ और, अब मेरे को एक बात और बताओ, a की वैल्यू 2 है, मैंने लगाया a
स्टार स्टार 4। अब आंसर क्या आएगा भाई, अब आंसर क्या आएगा? ये क्या हो रहा है, 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 ये क्या हो रहा है? 16 कि भैया 16 कैसे आया? 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सिंपल सी बात है, आंसर आ गया 14। ठीक है, 1 की पावर 14। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। और अगला कौन सा था? अगला हमारा डिवीज़न वाला था। और हाँ, हमने मल्टीप्लाई वाला कर दिया, माइनस वाला कर लिया। अब आप लोग कर लेंगे इसमें, यहाँ तो कोई इशू आएगा आपको तो आप मेरे को बता दीजिए। देखो ए की वैल्यू 2 रख दी, और यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ और मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 में उसका हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पे 5 रख दूँ और यहाँ पे 2 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर 2 दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप मेरे को बता सकते हो इसका क्या मतलब होता है? ये हुआ कैसे? ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ? देखो समझो, ए की वैल्यू क्या है? मैंने यहाँ रखा, और चलो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ समझो, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 है। अब 5 ने डिवाइड करा, मतलब 2 जो हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ए की वैल्यू 5 है तो मैंने 2 डिवाइड 5 कर दिया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4, रिमाइंडर क्या आया? 5। लेकिन ये क्या है? ये है ये, मतलब इसका आंसर, इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा तो 2.5 आएगा आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही बात है। अब जो पॉइंट की बात क्या आ रही है, पॉइंट वाली वैल्यू लग रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या लग रही है? ये वाली फ्लोर डिवीज़न लग रही है। तो ये वाला जो आंसर आता है पॉइंट से पहले, ये फ्लोर डिवीज़न देता है। मतलब पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है वो फ्लोर डिवीज़न है। ठीक है, मतलब ये फ्लोर डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, ओके ठीक है, आगे आपको समझ में? ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो और नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास अगला ऑपरेटर आएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शंस एंड वॉचिंग दिस वीडियोस गाइस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।